हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, मेरे को 1 मिनट दो। 1 मिनट क्या, 5 सेकंड तो चश्मा लगा लेता हूँ। ठीक है, चलो जी। मैं ये बोल रहा था आप लोगों को, बहुत दिन हो गए कंपाउंड इंटरेस्ट की जो डिमांड थी वो मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मैं कहीं पे भी कोई टेलीग्राम पे मैसेज डालता था, सर कंपाउंड इंटरेस्ट करा दो। ये कहीं पे भी कुछ भी इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों से, तो 8-10 मैसेज कम से कम होते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया। सिंपल इंटरेस्ट के बाद तो कंपाउंड इंटरेस्ट का नंबर था, वो कब आएगा। ठीक है, सो आज हम लोग ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, मैं इसको ट्रेडिशनल फॉर्मूले से नहीं करने वाला हूँ। ये ट्रेडिशनल फॉर्मूला कौन सा था मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला होता था ना, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। याद होता आप लोगों को, 1+r/100 का पावर t होता था। याद है तुम्हें फॉर्मूला? ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला जो हमारा हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा था बुक्स में। इस फॉर्मूले के बेसिस से हम लोग क्या करते थे, अगर हमें पी आर टी गिवन है तो हम लोग अमाउंट निकाल लेते थे। ठीक है, तुम्हें पता हो तो। और आपको ये तो पता ही होगा, जो हमारा अमाउंट होता है ये हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा है। अमाउंट इज नथिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ये छोटी सी चीज भी आप लोगों को पता होगी। ठीक है, चलिए जी। तो ये तो हो गई बात है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। मैं इसका यूज नहीं करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अगर आप लोगों ने, मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया था, आप लोगों को पढ़ा हुआ है, तो मैं इतनी श्योरिटी देता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो मैं परसेंटेज जो टॉपिक है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, क्योंकि ये पूरा यूनिट है। परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जब भी पढ़ते हो तो पूरा यूनिट पढ़ा करो, आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी होने वाली है। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और हमारा ये जो सेशन है सभी एग्जाम्स के लिए, जहां पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट आता है उन सभी एग्जाम्स के लिए क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो देखो जी, आप लोगों को याद हो कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले सबसे पहली बात तो ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट। तो वो क्या बन जाता है फिर, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट गाइस। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा प्रिंसिपल था 1000 रुपीज। हाँ, मेरा प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपीज है। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। और टाइम कितना है, मान लो पहले 1 ईयर टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, रेट 10% है, टाइम 1 ईयर है। इस तरह से समझो, जैसे मैंने किसी को 1000 रुपीज दे दिए 1 साल के लिए, और मैंने बोला भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, यानी कि मैं तुमसे 10% ब्याज लेने वाला हूं। हिंदी में इसको ब्याज बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, जो मेरा अमाउंट हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर जो मेरा अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 1 साल का इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, देखो 10% है, इसका 10% कितना होता है बच्चे, 10% ऑफ 1000 निकाल लो ना, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, इसको आप लोग इजिली निकाल सकते हो। कितना आएगा, 100 आएगा। तो 1000 प्लस 100, 1000 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। दिस इज अवर अमाउंट। ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो हमारा अमाउंट कितना आने लग रहा है, 1100 आने लग रहा है। अमाउंट इज नथिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये 100 रुपए हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। किस पे मिला हुआ इंटरेस्ट, हमें प्रिंसिपल पे। हमेशा जो इंटरेस्ट होता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है। ये हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो तो प्रिंसिपल पे ही काउंट किया जाएगा, बट आगे उसके जितने भी इंटरेस्ट होंगे वो सारे उसके पीछे वाले अमाउंट पे कैलकुलेट किए जाएंगे। आप लोगों को ये बात सुनने में बड़ा अजीब लगी होगी, बट मैं आपको इसको भी क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे आपको पता है, दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ये जो 1100 है क्या है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना है, 1100। अब मान लो क्वेश्चन होता, प्रिंसिपल इज बराबर 1000 रुपीज, रेट इज नथिंग 10%, और टाइम में यहां पर दे देता आपको 2 ईयर्स। अगर मैं यहां पर आपको टाइम कितना दे देता, 2 ईयर्स दे देता। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना आया, अभी 1100 आया ना। ये निकाला है ना हम लोगों ने, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 1100। तो अब क्या होगा, अगले 1 साल में, मतलब पहले साल के लास्ट से लेके सेकंड साल के लास्ट तक,
फर्स्ट ईयर के एंड से लेके सेकंड ईयर के लास्ट तक, इस पूरे एक साल में जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 1100 पर मिलेगा, ठीक है। और 1100 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। यही चीज जो है सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंस क्रिएट कर देती है, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल के बाद जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पे नहीं, अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका 10% कितना होगा बच्चे? इसका 10% कितना होगा? 1100 प्लस 10% ऑफ 1100 इज 110, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 1210। तो आफ्टर 2 years our amount is 1210. दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 2 years. आफ्टर 2 years लिखो इसको, ठीक है। ये अमाउंट आफ्टर 1 year था, ये अमाउंट आफ्टर 2 years है, ठीक है। दिस इज अमाउंट आफ्टर 1 year और दिस इज अमाउंट आफ्टर 2 years, ठीक है। A1 denotes amount after 1 year and A2 denotes amount after 2 years. अमाउंट आफ्टर 1 years कितना है? 1100 है। अमाउंट आफ्टर 2 years कितना है? 1210 है। मुझे लगता है यहां तक की बातें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ गई होंगी, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। वही बात अगर हमारे पास ये सिंपल इंटरेस्ट की बातें होती तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हम बड़ा इजीली निकालते थे। अगर सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन होता, प्रिंसिपल हमारा 1000 है, रेट हमारा 10% है और टाइम हमारा 2 years है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट में सीधी से कैलकुलेशन करते थे। एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 10% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 इंटू 2 20%। इसका 20% हम लोग निकाल लेते थे, तो 20% ऑफ 1000 निकाल लेते थे, जो कि कितना था? 200। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आता था 2 साल का। बट प्रिंसिपल अगर 1000 है, रेट हमारा 10% है, टाइम हमारा 2 years है, तो हमारा अमाउंट कितना आया? 1210 आया। प्रिंसिपल कितना था? इतना। तो इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है यहाँ पर? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 210। तो ये 210 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहां तक की बात आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने लग रही होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो, ये क्लियर है। बेसिकली आप लोगों को डिफरेंस क्रिएट समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये डिफरेंस क्या होता है? आप कहोगे सर क्या हर बार हम ऐसे निकालेंगे? क्या हर बार हम इसको ऐड कर रहे होंगे क्या निकाल निकाल के? आज तो बड़ा इजी था, जैसे 10% था, कल को 15%, 20%, 30% कुछ भी आ सकता है। क्या हम हर बार ऐसे कैलकुलेट करेंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। आपको यूज करना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आपको यूज करना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। जैसे अब देखो सीधी बात, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा? लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपीज है, रेट हमारा 10% है और टाइम हमारा कितना है? 2 years है। तो मैं क्या करता हूं, इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। कैसे? जरा समझने की कोशिश करो। अभी अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसको बिल्कुल ट्रेडिशनली ब्रेक करो। सो इनिशियली हमारा प्रिंसिपल कितना था? 1000 था। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो इसका 10% निकालो जरा। 10% होता है 110, इसका 10% कितना आ जाएगा? 100। तो अमाउंट आफ्टर 1 year कितना हो जाएगा हमारे पास? प्रिंसिपल प्लस 1 साल का इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 1100। दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 1 year। दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 1 year, ठीक है। अब अगले साल क्या होगा? इस पूरे पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस पूरे का 10% कितना होता है बच्चे? इसका 10% निकालोगे तो आएगा हमारे पास 110। तो अमाउंट आफ्टर 2 years कितना हो जाएगा? 1100 प्लस 110, तो कितना बना? ये 1210 बना, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारा प्रिंसिपल था वो 1000 था, 1000 से 1210 हो गया, 1000 से कितना हो गया? 1210 हो गया। तो यहां पर इंटरेस्ट कितना मिलने लग रहा है बच्चे? 1210 माइनस 1000 विच इज 210। तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है ना 2 साल का, वो कितना आ रहा है? 210 आ रहा है। वहीं अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता ना, तो 1 साल का इंटरेस्ट 10% है, 2 साल का 20% है, 1000 का 20% निकालते 200 हमारा आंसर आ जाता। सो बेसिकली पहले डिफरेंस समझने की कोशिश करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं कभी भी इसको ऐसे नहीं निकालूंगा। मैं दोबारा आपको बात बोलता हूं, मैं क्या करूंगा? 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। दिस इज नथिंग 1/10। मुझे पता है, मैंने परसेंटेज में आप लोगों को पूरा बहुत ही प्योरली पढ़ाया था, दिल खोल के पढ़ाया था, लिटरली बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। 10 का 10% कितना होता है बच्चे? 1 होता है। यदि हमारा प्रिंसिपल 10 होगा तो 10 का 10% होता है 1। प्रिंसिपल यदि हमारा 10 होगा तो 1 साल बाद हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 का 10% 1 होता है, 10 में 1 ऐड कर दो 11 हो जाएगा। बट यहां पर बातें कितने साल की है? 2 साल की, ठीक है। यानी कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितने टाइम्स आ रहा है? 11/10 टाइम्स आ रहा है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को?
ये 10% इंक्रीमेंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था मैंने। 10 का 10% एक होता है, यानी कि कोई चीज 10 पे 10% बढ़ रही है तो 10 का 10% एक, 10 पे एक बढ़ी 11 हो गई। कितने से? 10 से। जितना हुई उसको ऊपर, कितने से हुई उसको नीचे। तो 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। 10 से कोई चीज कितना हो गई? 11 हो गई। सो 11/10 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 10%. व्हाट इज 11/10 हियर? 11/10 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 10%. अब इसको यूज कैसे करेंगे भाई? बड़ा इजी है यूज करना इसको। देखो जरा, यदि हमारा प्रिंसिपल 1000 है, 1000 इज अवर प्रिंसिपल, तो अवर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, हमारा एक साल बाद का अमाउंट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%. जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 11/10. दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. ये हमारा आफ्टर 1 ईयर का अमाउंट है। इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 उड़ा, 100 इंटू 11 कितना होता है? 1100. आ गया 1100। यहां से भी यही आया था कि यहां पे इतना कुछ ड्रामा कर रहे थे, हम सिर्फ यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अब इस 1100 को, क्योंकि टाइम 2 बार है, टाइम 2 साल का है, एक बार और 11/10 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 कट जाएगा। 11 इंटू 11 कितना होता है? 121. ये वाला 0 एज इट इज. दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स. दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स. हाँ या ना? दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स. गेटिंग माई पॉइंट? अगर हमारा प्रिंसिपल 1000 है और अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स 1210 है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलने वाला है बच्चे? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलने वाला है? 210. बताओ, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलने वाला है? 210. हाँ या ना? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही होगी आई थिंक. ठीक है, तो पूरा का पूरा गेम ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है कंपाउंड इंटरेस्ट में. मतलब लिटरली बताऊं आप लोगों को, वो जो गंदा सा फॉर्मूला है ना, वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ये जो गंदा सा फॉर्मूला है ना, आपको ये अप्लाई करने की जरूरत है नहीं है एक्चुअल में. मैं ये रियलिटी बता रहा हूं आपको. ठीक है, आप पूरा का पूरा गेम ऐसे खेल सकते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से. ठीक है, अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना यूज होता है, या कोई और भी चीजें हैं जो हमें यूज करनी है? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से पढ़ेंगे. और मैं इस बात की गारंटी भी दे देता हूं आप लोगों को, यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने के बाद ना आपका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा. इस लेवल पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे. कंपाउंड से लिटरली बहुत ही खतरनाक टॉपिक है. जो डर गया सो मर गया. जिसने क्वेश्चन देखे अरे यार कंपाउंड टेस्ट नहीं पढ़ा, तो उसको बोलो यहां से पढ़ ले यार. ठीक है, ये पूरा का पूरा गेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है. मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो परसेंटेज वाले सारे सेशंस देखो जाके, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज होता है. 10% का 10% के इंक्रीमेंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है. अगर डिक्रीमेंट होता तो 10 का 10% 1 होता है. 10 पे 1 डिक्रीज हो गया तो 9/10 मल्टीप्लाई कर. ये बताया था सर, परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है. यहाँ पे तो हाथ चाकू किया हुआ है मुझे लग रहा है आप लोगों का. ठीक है, बड़ा स्मूथली काम हो जाएगा यहाँ पे तो. ठीक है, चलो जैसे अब इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं. स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे हमेशा. ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा बेसिक से करेंगे ताकि हमारा फ्लो बन जाए स्टार्टिंग. ठीक है, देखो ये चलो. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12600 फॉर 2 years at 10% per annum compounded annually. कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1260. इट मींस हमारा प्रिंसिपल कितना है? 1260 है. हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है. और हमारा टाइम कितना है? 2 years है. सबसे पहला काम मैं पकड़ूंगा रेट को. रेट कितना है हमारे पास? 10% है. 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है बच्चे? 1/10 होता है. होता है ना? 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 1/10. 10 का 10% 1 होता है. एक साल में कोई भी वैल्यू अपने आप 10% बढ़ जा रही है, तो बढ़ने का 10% इंक्रीमेंट का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना होगा? 11/10 होगा. अभी बताया था मैंने. प्रिंसिपल कितना है हमारा यहाँ पे? हमारा प्रिंसिपल कितना है? 1260. इसकी 2 बार 11/10 से मल्टीप्लाई कर दो. इसकी 2 बार 11/10 से मल्टीप्लाई कर दो. आप बोलोगे सर 2 बार क्यों? ये जो है ना, ये जो है, दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. और ये पूरा का पूरा पता क्या है? ये पूरा का पूरा पता क्या है? अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स. ये यहां से लेके यहां तक क्या है? अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. और ये पूरा क्या है? अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स. इंजॉय करो. 2 0 से 2 0 गायब. 126 एंड 11 इंटू 11 121. तो दिस इज 126 इंटू 121. मल्टीप्लाई करने में आप बचपन से एक्सपर्ट हो. आप लोग इसको इजिली सॉल्व कर लोगे. मुझे नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम होने वाली है. ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई. सबसे पहले देखो कितना इजी हमारे लिए चीजें बन गई. ये समझ में आने लग रहा है आप लोगों को? बताओ जल्दी से.
यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या भाई? ठीक है, चलो ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ओ बना दिया इजी, मल्टीप्लाई तो करी नहीं, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करके दिखाना था ना, टाइम तो यहीं पे लगता है। देखो मल्टीप्लाई करने में सच पहली बात तो बताऊं, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस काम नहीं है। क्या हमने पहली बार करे? हाँ, ये काम हम लोग पहली बार हो सकता है कर रहे हो, बट ये काम अपन लोग बचपन से जानते हैं। और फिर एग्जाम में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, मैं ऑप्शंस का बहुत खतरनाक यूज करता हूं। ये मेरे पास पता क्या आएगा, दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 2 years, ये मेरा अमाउंट है, अमाउंट आफ्टर 2 years। मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस करूंगा ना, तब मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। इट मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे इनमें से 12,600 माइनस करना पड़ेगा, फिर जो वो आएगा वो मेरा आंसर आएगा, जो आएगा वो मेरा आंसर आएगा। एंड 6 इंटू 1 6 होता है, उसका यूनिट डिजिट भी 6 आएगा, उसका यूनिट डिजिट भी 6 आएगा, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, 6 आएगा। यहां तक की बात क्लियर है? चलो, अब ये तो थी बातें इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करने की, ठीक है, कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे एंजॉय किया हम लोगों ने। इसका एक और खतरनाक मेथड है, और वो खतरनाक मेथड ऐसा है कि वो हर एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से ब्रेक कर लेता है, वो चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, ट्री मेथड। तो मैं इस वाले मेथड को भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले मेथड में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो आपको इजीली आता होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ट्री मेथड। ये ट्री मेथड क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं जरा, ठीक है। ट्री मेथड क्या होता है, देखो जरा, देखो हमारा प्रिंसिपल कितना था, 12,600। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, ये बात ध्यान रखना। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, और टाइम कितना है हमारे पास, 2 years। अगर हमारे पास टाइम 2 years है, तो क्यों ना हम इसको 2 साल में ब्रेक कर लें। यहां पर हम पहले साल की बातें करेंगे और यहां पर हम सेकंड ईयर की बातें करेंगे, यहां पर हम पहले साल की बातें करेंगे, यहां पर हम सेकंड ईयर की बातें करेंगे। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई, 10% है, यानी कि पहले साल हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द कंडीशन इज वो जो हमारा इंटरेस्ट है ना, वो एनुअली कैलकुलेट किया जा रहा हो, ठीक है। देयर आर सम क्वेश्चंस आपने देखा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वो एक अलग वैरायटी है क्वेश्चंस की, उसको मैं अभी नहीं मान रहा हूं, ठीक है। मतलब करेंगे, उस पर भी रिसर्च करेंगे, ठीक है, बट अभी अगर हमारा क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट अगर कहीं लिखा रहता है ना 10% पी ए लिखा रहता है, इसका मतलब होता है पर एनम, यानी कि एक साल में अपने को 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% पर एनम, इसका मतलब ये होता है 10% पर एनम, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं बच्चे यहां पर, ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पहले साल का अगर इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट किया जा रहा है ना, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, चीजें क्या होती है, सेम ही होती है, ठीक है। अब यहां पर देखो जरा, 12,600 का 10% कितना होता है, 12,600 का 10%, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो इसका 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा, 1260 आएगा, आएगा ना 1260। यानी कि पहले साल जो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा वो 1260 रुपए मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी जो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा वो 1260 रुपए ही मिलेगा। बट आपको पता है सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर की बात है, सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट तो हमारा हर बार सेम ही है 10%, तो बच्चे इसका 10% निकालो कितना आएगा, इसका 10% कितना आएगा, 126, इसका 10% कितना आएगा, 126। तो पहले साल का जो हमारा इंटरेस्ट है वो 1260 है, दूसरे ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट है ना, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों क्या कर लो, ऐड कर लो, 6 + 0 6 आएगा, 6 और 2 8 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 1386। सेकेंड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट है वो 1386 है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो जो हमारा इंटरेस्ट है ना, वो भी 11/10 टाइम्स हुआ है, वो भी 11/10 टाइम्स हुआ है, ठीक है, वो भी 11/10 टाइम्स है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 होता है जब कोई चीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही हो तो 9/10। यहाँ पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है ना, इंटरेस्ट तो बढ़ के मिलता है, तो 11/10, ये भी 11/10 हो रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो 1000 वाला एग्जांपल मैंने दिया था ना, 1000 वाला एग्जांपल आपने देखा होगा, पहले साल का इंटरेस्ट कितना था इसमें हमारे पास,
1000 से कोई चीज 1100 हो गई तो 100 रुपए हमारा इंटरेस्ट था। दूसरे साल में हमारा इंटरेस्ट 110 था, तो 100 से कोई चीज 110 होने लग रही है तो कितना हो रही है, 100 से कोई चीज 110 हो गई तो अपने आप का 11/10 टाइम्स हो गई। 11 इंटू 10 कितना आएगा, 110 आएगा। 11 इंटू 10 कितना आएगा, 110 आएगा। आया ना? यहां तक की बात आप लोग क्लियर है क्या? यहां तक की बात आप लोग क्लियर है क्या, जरा मुझे बताओ। ठीक है, चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर है कि हमारा जो कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो भी उतना ही टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि सारा का सारा गेम ही तो इंटरेस्ट का है ना। मतलब ये बात कह के तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी आंखों में धूल झोंक रहा हूं। ठीक है भाई, अब गेम तो इंटरेस्ट का ही है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है ना हमारे पास, ये पहले साल का इंटरेस्ट है। दूसरे साल में क्या होगा, देखो प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की स्टोरी बताऊं मैं तुम्हें। कंपाउंड इंटरेस्ट है, मान लो 1000 रुपीज प्रिंसिपल था, वहां पे 3 साल की बातें करते थे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि हमारा 10% है तो 1000 का 10% कितना आएगा, 100। नेक्स्ट ईयर भी प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ये रहा, उससे अगले साल भी प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ये रहा। तो टोटल 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास, 300 हो गया। ऐसे आती थी स्टोरी वहां पर। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चे, पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। पहले साल का इंटरेस्ट कितना था हमारे पास, 1260। तो 1260 पे अगले सेकंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट वही जो क्वेश्चन में गिवन होता है, 10%। तो इसका 10% कितना होगा, 126। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये पहले साल के इंटरेस्ट पर मिला हुआ इंटरेस्ट है। और ये कौन सा इंटरेस्ट है, जो प्रिंसिपल पर मिलता है। मतलब अगर मैं यहां से आपको बताऊं तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये इतना पार्ट सिंपल इंटरेस्ट है जिसको मैं हाईलाइट किए जा रहा हूं। और ये जो पूरा पार्ट है ना बच्चे, ये पूरा पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल गया। पहले साल के इंटरेस्ट पर भी क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। बताइए जरा, यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लगी होगी आई थिंक। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? चलो, मैं एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा आप लोगों को। ऐसे ही हम चीजें कोई खत्म नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जितना आपको समझ में आ रहा है उसको समझो, नहीं समझ में आ रहा तो पोस्ट करके देखो कि क्या बोल रहे हैं सर। दिमाग में घुसा नहीं है ना ये चीज, ठीक है? तो ऐसे ही घुसेगी। और कंपटीशन बहुत है मेरे भाई, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अलग निकलना पड़ेगा, हमें अलग चमकना पड़ेगा। ये बात रियलिटी है। ठीक है, चलो। Albert invested an amount of 8,000 in a fixed deposit scheme for 2 years at compound interest rate 5% per annum. PCPA क्या होता है, परसेंट पर एनम। तो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, प्रिंसिपल 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और टाइम कितना है, 2 years है। हाउ मच अमाउंट, अमाउंट बोले तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाउ मच अमाउंट विल एल्बर्ट गेट ऑन मैच्योरिटी ऑफ द फिक्स डिपॉजिट। कितना अमाउंट मिलेगा, हाउ मच अमाउंट विल एल्बर्ट गेट ऑन मैच्योरिटी ऑफ द फिक्स डिपॉजिट। उसको कितना अमाउंट मिलेगा इस एफडी पर। देखो यार, 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 5/100 विच इज 1/20। ये फ्रैक्शन 20 का 5% 1 होता है, 20 पे 1 इंटरेस्ट मिला तो एक साल बाद ये अपने आप का 21/20 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल। सो अगर कोई मुझसे बोलता है सर आपने 8,000 रुपीज डिपोजिट करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो एक साल बाद ये अपने आप का 21/20 टाइम्स हो जाएंगे। दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ये हमारा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर है। इसी अमाउंट आफ्टर 1 ईयर का मल्टीप्लाई अगर मैंने एक और बार 21/20 टाइम से कर दिया ना, तो ये पता है क्या हो गया, हमारा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स हो गया। और यही एल्बर्ट को मिलने वाला है। एंजॉय करो, 2 0 से 2 0 उड़ जाएंगे। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 से इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 21 इंटू 21 कितना होता है बच्चे, 441 होता है। 441 इंटू 20 कर लो जरा, कितना आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा, 8820। 8820 अमाउंट मिलेगा उसको। 8820 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। 8820 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। मुझे लगता है कि यहां तक की बात तो आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो आपको इजीली समझ में आने लग रहा होगा कि क्या हो रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि क्या हम इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। अरे बिल्कुल कर सकते हैं यार। देखो 8,000 था, 8,000, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%।
2 साल की बात है तो मैंने 2 एरो बना लिया, पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, 5%। बच्चे देखो जरा, 8000 का 10% कितना होगा 800, 10% 800 है तो 5% कितना होगा 400 और 400 होगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है जो प्रिंसिपल पर मिला, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है जो प्रिंसिपल पर मिला। बट सेकेंड ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। इंटरेस्ट रेट हमारा वही सेम है 5%। 400 का 10% कितना होता है 40, 400 का 10% कितना होता है 40, तो 5% कितना होगा 20, तो यहां पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा 20। तो पूरे 2 साल में देखो, ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये इतना होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा क्या होता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। 400 420 4 4 820, 820 हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का। ये हमारा प्रिंसिपल कितना था बच्चे 8000, इनको ऐड करके कितना हो जाएगा 8820, 8820 हमारे पास क्या हो गया अमाउंट हो गया। यहां तक की बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी कि क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा देखो, नई चीजें समझने में टाइम लगता है, ह्यूमन नेचर है भाई। मैं कौन सा बचपन से साइकिल चलानी आती थी, मुझे कौन सा बचपन से स्विमिंग आती थी, क्या मैं बचपन से ही गाड़ी चला रहा था? पूरा का पूरा गेम प्रैक्टिस का है। आप किसी भी चीज को समझ लो, राइटिंग किसी किसी की बहुत गंदी होती है, एक टाइम बाद वो बहुत सुंदर लिखता है, उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली। आज आपको कंपाउंड टेस्ट समझ में नहीं आ रहा, बट आप कंपाउंड टेस्ट को बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, चीजें सीख रहे हो, तो एक दिन आपका डेफिनेटली कंपाउंड टेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। इट्स द गेम ऑफ प्रैक्टिस ब्रो, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, ठीक है। चलिए, what will be the compound interest on a sum of rupees 25,000 after 3 years at the rate of 12% per annum? ठीक है, 3 साल बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 25,000 आफ्टर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। प्रिंसिपल ये रहा, टाइम कितना है 3 इयर्स का टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% है, तो 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है 12/100, 4 से उड़ाया तो 3/25 ये आएगा। तो 12% की जो फ्रैक्शन है 25 का 12% 3 होता है, 25 का 12% 3 होता है, तो 25 पे 12% इंटरेस्ट मिला, 25 का 12% 3 होता है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 28/25, 28/25 टाइम्स हो जाएगा हर एक साल में। तो 25,000 था, 25,000 आफ्टर 1 ईयर 28/25 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ये हमारा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर है। एक बार और 28/25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। अगर मैं इसका एक बार और 28/25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। मुझे लग रहा है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा, 25 से इसको उड़ाओगे, 25,000 है तो 1000 आएगा यहाँ पर, फिर इसको इससे उड़ाओगे तो कितना आएगा हमारे पास 40 आएगा, ठीक है। 5 से उड़ाओगे तो यहां पर आएगा 5, यहां पर आएगा 5 और यहां पर आएगा 8, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, 28 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है। ऊपर कितना आने लग रहा है हमारे पास 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 8, और नीचे कितना आने लग रहा है 5 आने लग रहा है, नीचे कितना आने लग रहा है 5 आने लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, ये हमारा अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, दिस इज अवर अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। इस अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा 25,000 माइनस करना पड़ेगा टू गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे कंपाउंड टेस्ट के लिए, तो वो काम आप लोग कर लेना, ठीक है। आप लोगों को लगा हुआ है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, इतने नंबर से मल्टीप्लाई करना लग रहा होगा ना थोड़ा। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, आई एम गिविंग यू सम मतलब एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आप जैसे मैं यहाँ पर 2 साल का ट्री बना रहा था ना, 2 साल का ट्री बना रहा था, ऐसे आप एक एरो और बनाओगे, फिर प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लिखोगे, पिछले साल में जितना भी 2 साल में इंटरेस्ट मिला है उन इंटरेस्ट पर भी तीसरे साल में इंटरेस्ट मिलेगा। इस क्वेश्चन का ट्री ट्राई करना आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का ट्री मेथड ट्राई करना, और अगर आपसे बना है या कैसा बना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को ट्री मेथड से बताऊंगा, ठीक है। जो हमारा पार्ट 2 आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का,
उसमें मैं आप लोगों को इस सेम क्वेश्चन को ट्री मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए, ठीक है। फिर अगले सेशन में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है।